बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अनीता की शादी बड़ी धूमधाम से राजीव के साथ कर दी गई। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अनीता एक बड़े परिवार की बेटी थी। राजीव के परिवार वाले भी ठीक ठाक थे, परंतु अनीता को हमेशा यह लगता था कि उसके ससुराल वाले उसकी मनपसंद के नहीं मिले, जबकि राजीव उसे बहुत प्यार से रखता था। वह अनीता की हर जिद पूरी करता था, कभी भी उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था। परंतु अनीता का व्यवहार राजीव के लिए ठीक नहीं था। वह हमेशा राजीव को यही बोलती रहती थी कि मेरे लिए यह नहीं है, वह नहीं है, तुम करते ही क्या हो मेरे लिए। राजीव उसकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानता था। कुछ समय बाद अनीता को एक बेटी होती है। घर में खुशियों का माहौल था। अनीता और राजीव बहुत खुश थे। राजीव बोलता है, मैं अपनी बेटी को जमाने भर की खुशियाँ दूंगा। उसी समय अनीता बोली, मेरे लिए तो तुम कुछ कर नहीं पाए, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी बेटी के लिए भी तुम कुछ करोगे। राजीव को बहुत बुरा लगता है, परंतु वह चुप रहा। जब भी अनीता के मायके से फोन आता तो वह हमेशा अपनी ससुराल और राजीव की बुराई करती रहती थी और अपनी माँ से बोलती थी कि मेरे लिए तुमने क्या देखा था जो मुझे यहाँ भेज दिया। राजीव जब यह सब सुनता तो वह दुखी हो जाता। वह अनीता को हमेशा समझाता रहता था कि तुम ऐसा क्यों बोलती हो। इस बात को लेकर घर में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अनीता राजीव के घर वालों को भी भला बुरा कहती थी और बात बात पर मायके जाने की धमकी देती थी। परंतु राजीव अनीता और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उससे कभी कुछ नहीं कहता था। उसे लगता था धीरे धीरे अनीता समझ जाएगी। एक बार अनीता और राजीव की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और अनीता अपने मायके जाने लगी। राजीव ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उसके मायके वालों ने भी राजीव को ही भला बुरा कहा और अनीता को लेकर चले गए। अब राजीव बड़ा परेशान रहने लगा। अपनी बेटी और पत्नी के बिना उसका दिल नहीं लगता था। उसने अनीता से फ़ोन पर भी बात करने की सोची, परंतु अनीता फ़ोन पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी। एक दिन की बात है, राजीव ड्यूटी से घर आ रहा था और वह गाड़ी चलाते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी एक ट्रक ने राजीव की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे राजीव की गाड़ी पलट गई। राजीव को गंभीर हालत में पास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक उसका बहुत सारा खून बह चुका था। राजीव के बचने की कोई हालत नहीं थी, सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी, न जाने जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जब अनीता और उसके घर वालों को यह बात पता चलती है तो वे सब दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचते हैं। अनीता अपने पति को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रो रही थी। जब वह राजीव के पास जाती है अपनी बेटी को लेकर, तो राजीव की जैसे आखिरी इच्छा पूरी हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। वह बड़ी मुश्किल से बोल पाया, अनीता, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गया। अनीता उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो। परंतु अनीता को कुछ महसूस होता है, जैसे राजीव की धड़कन रुक गई हो। वह देखती है तो राजीव की सांसें बंद हो चुकी थी। वह उसे छोड़कर जा चुका था। अनीता रो रो कर बस एक ही बात कह रही थी, राजीव, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगी। बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु
समय निकल चुका था और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। कहानी से सीख, हमें समय रहते हुए अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए एक दूसरे के साथ प्यार से ज़िंदगी बिताएं। धन्यवाद आप सभी का, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारी कहानी को देखा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इससे भी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।